पिछले टॉपिक में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन में पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव वर्ड, आप लोगों ने रिफ्लेक्शन वर्ड जरूर पढ़ा होगा। ये स्टोरी याद करी है आपने ग्रीडी डॉग वाली, द डॉग सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर। वो रिफ्लेक्शन क्या है? परछाई, ठीक है, परछाई, छाया, प्रतिबिंब। और यहाँ रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डोंट डिसीव योरसेल्फ। डोंट डिसीव योरसेल्फ, अपने आप को धोखा मत दो। डिसीव क्या होता है? धोखा देना। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखो, शी हर्ट हरसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचा ली। अब हम नीचे इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इन द अबव सेंटेंस, इन द अबव सेंटेंस का मतलब है ऊपर वाले इन दोनों वाक्यों में। द इफेक्ट, इफेक्ट क्या होता है? प्रभाव। द इफेक्ट ऑफ द वर्क इज फॉलिंग अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। वर्क फॉलिंग यानी प्रभाव पड़ रहा है अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। इसमें जो भी कार्य सब्जेक्ट या डूअर के द्वारा किया जा रहा है उसका प्रभाव सीधा सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है? डोंट डिसीव योरसेल्फ, तुम अपने आप को धोखा मत दो। ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। नीचे वाले में देखो, शी हर्ट हरसेल्फ, यहाँ शी सब्जेक्ट है, हर्ट हरसेल्फ, उसने अपने आप को या स्वयं को चोट पहुंचाई। तो शी हर्ट हरसेल्फ, शी को ही तो चोट पहुंची, तो यहाँ जो कार्य क्या हो रहा है? चोट पहुंचने का, और उसका प्रभाव सीधा किस पे आ रहा है? इस शी पे। इसमें क्या होता है? डूअर ऑफ द सेंटेंस है वही इफेक्टेड होता है। तो यहाँ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान कैसी होती है कि उसमें जो भी सेंटेंस में जो कार्य किया जाता है उससे स्वयं सब्जेक्ट यानी कर्ता प्रभावित होता है। अब अगला देखते हैं अपन, सब्जेक्ट इटसेल्फ, सेल्फ सिंगुलर के साथ में जुड़ के और सेल्फ प्लूरल के साथ में जुड़ के। अभी हमने जो पर्सनल प्रोनाउन वाली टेबल पढ़ी थी ना, उसमें आप मान लो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने हैं। तो आई, मैंने ये कार्य स्वयं किया। आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। तो उसमें जो भी सिंगुलर शब्द वर्ड होते हैं या शब्द होते हैं उनके साथ तो अपन जोड़ते हैं सेल्फ, SELF। और यदि प्लूरल वर्ड होते हैं उनके साथ अपन जोड़ते हैं सेल्फ। ऐसे देखो, सेल्फ किसके साथ जोड़ना है? सिंगुलर प्रोनाउन के साथ, और सेल्फ आपको जोड़ना है प्लूरल प्रोनाउन के साथ। यहाँ आई के साथ माई सेल्फ, वी, आई का प्लूरल है तो वी के साथ अवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, और यू में सिंगुलर प्लूरल दोनों साथ में हैं इसलिए यू के साथ योर सेल्फ भी होता है। यदि प्लूरल है तो योर सेल्फ का यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो योर सेल्फ का यूज़ करेंगे। फिर ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट सेल्फ। इसमें इट जो है निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है, और ही मेल यानी पुल्लिंग के लिए, शी फीमेल यानी स्त्रीलिंग के लिए, दे देमसेल्व्स, दे के लिए प्लूरल है इसलिए अपन देमसेल्व्स का यूज करेंगे। ये अपना हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद अपन देखते हैं 3 नंबर पे आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक मतलब एम्फेसिस क्या होता है? एम्फेसिस वर्ड है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। तो एम्फेटिक प्रोनाउन बिल्कुल देखने में रिफ्लेक्सिव जैसा लगता है लेकिन दोनों में अंतर है। रिफ्लेक्सिव में तो एक एक्ट हो रहा है, जैसे वो सेंटेंस देखा था अपन ने, शी कट हर सेल्फ। इसमें देखो, आई माई सेल्फ सॉ द स्नेक, मैंने स्वयं ने स्नेक यानी सांप देखा, मैंने स्वयं ने सांप देखा। जैसे आप लोग कोई काम करते हो घर पे, आपने मान लो आज खाना बनाया है, आपने कोई अच्छी सी ड्राइंग बनाई हो, तो आप अपने पेरेंट्स को कहते हो मैंने देखो ये मैंने खुद ने बनाई है। आप ये कहते कि मैंने ये खुद ने बनाई है, आई डू इट माई सेल्फ, तब भी वो वाक्य सफिशिएंट था। यानी यहाँ पर यदि अपन माई सेल्फ नहीं लगाए, आई सॉ द स्नेक, मैंने सांप देखा, आई माई सेल्फ सॉ द स्नेक, मैंने स्वयं ने सांप देखा, मैंने खुद ने सांप देखा। तो वाक्य में सिर्फ प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। दोनों में अंतर है, उसमें कोई ना कोई एक्शन होता है। किसमें? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो कोई ना कोई एक्शन होता है जो सीधा का सीधा डूअर यानी सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, और इसमें सिर्फ प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड, उसने स्वयं ने खाना पकाया। शी कुक्ड द फूड, उसने खाना पकाया, और शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड, उसने स्वयं ने खाना पकाया। अर्थ में कहीं में भी अंतर नहीं आ रहा, लेकिन ये दिखाने के लिए ये काम मैंने किया है, सिर्फ प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेशन का मतलब होता है संबंध।
तो यहाँ भी ये रिलेटिव प्रोनाउन में वो सारे प्रोनाउन आते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस में जो भी चीज़ें उनके बीच में संबंध दिखाते हैं। जैसे आई मैट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट। आई मैट द बॉय, मैट क्या है, मीट की सेकंड फॉर्म है, मिला। मैं उस लड़के से मिला हु हैड स्टूड फर्स्ट, जो कि प्रथम स्थान पर था। स्टूड क्या है, स्टैंड की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पर हैड के साथ। मैं उस लड़के से मिला जो कि प्रथम स्थान पर था। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु। आई मैट द बॉय, मैं उस लड़के से मिला जो, यानी इन दोनों सेंटेंसेस में ये लड़का और इसके बीच में यहाँ संबंध बता कौन रहा है, हु, इसलिए यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अगला सेंटेंस देखते हैं, दैट इज द बॉय, दैट इज द टॉय विच आई बोट, यही वो खिलौना है जो मैंने खरीदा था। यहाँ एक चीज और ध्यान में रखनी है अपने को, विच। विच जो है, विच का मतलब होता है कौन सा। क्वेश्चन मार्क वाले में और वरना होता है जो। अब विच में एक चीज और आपको याद रखनी है कि विच हमेशा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। विच किसके साथ यूज होता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ। इनएनिमेट यानी निर्जीव, निर्जीव चीजों के लिए ही विच का यूज किया जाता है। सजीव चीजों के लिए या मनुष्यों के लिए विच का यूज अपन नहीं करते। और विच का यूज कब करते हैं, जब बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ आपको सेलेक्ट करनी हो, बहुत सारी परिस्थितियों में से एक परिस्थिति की बात करनी हो, यानी जब भी सिलेक्शन की बात हो तब अपन किसका यूज करते हैं, विच का। जैसे दैट इज द टॉय विच आई बोट, यही वो खिलौना है जो मैंने खरीदा था। बोट क्या होता है, खरीदना। तो विच का यूज कब करते हैं, जब बहुत सारी चीज़ों में से एक सेलेक्ट करना होता है। विच ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट, जैसे आप दुकान पे गए अपनी मम्मी के साथ में, वो पूछे कि तुम्हें कौन सी ड्रेस सबसे अधिक पसंद है, तो क्या होगा, विच ड्रेस डू यू लाइक मोस्ट। ये क्वेश्चन आ रहा है इंटेरोगेटिव में, यहाँ हम जो के अर्थ में देख रहे हैं क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद अगला एज एग्जाम्पल है इसके, हु, विच, दैट, हुज, हुम आदि। ये सब किस में आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन का ऐसा टॉपिक है, जैसे 7th की बात करें तो 7th में तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन से ही आते हैं, यानी वहाँ आपको ऑप्शन भी नहीं दिए रहते। आपके क्वेश्चन मिलता है 7th क्लास में, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये टॉपिक तो आपको वापस डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा, सारे के सारे प्रोनाउन। अभी तो सिर्फ यहाँ ये इंट्रोडक्टरी चल रहा है। उसके बाद देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने सुना होगा। जैसे अपने स्कूल में जब भी साइंस की एग्जीबिशन होती है, आप सबने देखी एग्जीबिशन, तो उसमें कोई भी मॉडल रखा होता है, उसमें जो व्यक्ति वहाँ पर जो भी स्टूडेंट खड़ा होता है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देता है, यानी प्रदर्शनी करता है, उसके बारे में बताता है। तो वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। अब यहाँ पर दिस जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी आपको किसके बारे में बताना है, अपने घर के बारे में। तो आप क्या कहोगे, दिस इज माई हाउस, दैट इज माई पेन, दैट इज माई बॉल, दैट इज माई बाइसिकल, दोज आर ट्रीज। तो जब हम किसी चीज़ को वर्णन या व्याख्या करने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसमें भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दिस और दैट। दिस जो है हमेशा नज़दीक की चीज़ के लिए यूज होता है, यानी कोई चीज़ आपके पास में है, आप अपने घर के पास खड़े हो, तब आप क्या कहोगे, दिस इज़ माई हाउस। और वही मान लो आप दूर खड़े हो कहीं गली में और आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी अपना घर बता रहे हो, तब क्या यूज़ करोगे, दैट इज़ माई हाउस, क्योंकि वो घर आपसे दूर है। और दीज और दोज, दिस का प्लूरल है दीज और दैट का प्लूरल है दोज, वो भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे कि दिस और दैट करते हैं। अब इसके साथ में आपको इसकी एक्सरसाइज भी कल भेजी जाएगी जिसमें आपको छांट कर प्रोनाउंस रिक्त स्थान में भरने हैं।